बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगा आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जी की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति और मल्चिंग का करें प्रयोग। दलहनी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें और बैंगन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा, पर्पल, लौंग। अब समाचार विस्तार से। सब्जी की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति और मल्चिंग का प्रयोग करें। इससे खरपतवार का नियंत्रण होगा, साथ ही जल संसाधन और उर्वरक का समुचित उपयोग होगा और पैदावार भी अच्छी होगी। दलहनी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें, साथ ही फास्फोरस और पोटास का प्रयोग ज्यादा करें। इससे पौधा स्वस्थ होगा, जिससे रोग और कीटों का असर कम होगा। साथ ही बोरॉन और कैल्शियम का भी प्रयोग करें। इससे फसलों का विकास सही तरीके से हो पाता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाई, टमाटर फसल को फलछेदक और तनाछेदक कीटों से बचाव के लिए नर्सरी तैयार करते समय ही बीज को उपचारित कर लें। इससे टमाटर फसल में कीटों का प्रभाव काफी कम हो जाता है और पैदावार में वृद्धि होती है। शुरुआती दौर में आप ध्यान देना चाहेंगे तो आप रोग के अलावे जो है इसमें बहुत सारे कीट का भी प्रकोप टमाटर में होते हैं। और जैसे कि फल छेदक, टमाटर में फल छेदक कीड़े लगते हैं, उसके बाद तना को छेद करने वाले कीड़े, कई तरह के कीड़े भी लगते हैं। तो आपको शुरुआती दौर में जो है सो खास करके नर्सरी तैयार करते वक्त जो है आप अगर कीड़े के लिए और रोग के लिए अगर बीज का या बिचरा का आप उपचार करते हैं तो आप अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। बैगन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा पर्पल लौंग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ताकेसी, बनारस जैंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण मणि लगाएं। बैगन की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय कंपोस्ट 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, धान की कटाई के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, यदि आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में
आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। का बारी है जानकारी की। तो आज की जानकारी है मिश्रित खेती से समृद्ध हो रहे किसानों के बारे में। तो आइए मिलते हैं और लेते हैं जानकारी और साथ ही साथ उठाते हैं लाभ। कृषि के क्षेत्र में नए नए तकनीक आ रहे हैं और इन तकनीकों को अपनाकर किसान किस तरह से खुशहाल हो रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। आज हम चाईबासा के KVK में हैं और यहाँ के तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं वो किसानों को इस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं और साथ साथ खेती करने के लिए बता रहे हैं, ताकि उनका जो आय है दुगना ना होकर चौगुनी हो रही है और जो पलायन है इस क्षेत्र का वो रुक रहा है। साथ ही किसानों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है। चाहे तकनीक के रूप में स्प्रिंकलर हो, टपक सिंचाई हो या फिर कतार से कतार की दूरी हो, ये सब KVK के वैज्ञानिकों के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ जैविक खेती को भी ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। यह पश्चिमी सिंहभूम स्थित नोआमुंडी का ओइसिया गांव है। प्रखंड को जोड़ती पक्की सड़कें हैं, क्षेत्र में हरियाली है और पशुधन भी। मेहनतकश लोगों के इस गांव में श्रमशील किसान हैं जो बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती करते हैं, जिनमें अधिकांश किसान कृषि की नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कईयों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। क्षेत्र में ब्रजेश सिंकू, दुम्बी किरई, चिरिया सिंकू, अजय पूर्ति, हरिलाल बोमगा जैसे कई किसान खेती बाड़ी की नई तकनीकों को अपनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। ब्रजेश सिंकू सब्जी फसल की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। कभी सिंचाई के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने वाले ब्रजेश अब पंप सेट और मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। सर, पुराने ज़माने में जो खेती होती थी तो उसमें क्या है कि जैसा धान, मकई वो सब होता था, लेकिन खासकर मैं सब्जी वर्गीय खेती करता हूँ जी। सब्जी वर्गीय में जैसा गोभी है और टमाटर है, बैगन है, मिर्चा है, उस तरह का खेती करता हूँ मैं। नवीन तकनीकों की जानकारी इन्होंने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त की। वे खेती बाड़ी से प्राप्त आमदनी से खुश हैं।
उनका मानना है कि खेती बाड़ी और इससे प्राप्त आय को मौसम बहुत हद तक प्रभावित करता है। केवीके से हम लोग को नॉलेज मिलता है, जानकारी देता है सर लोग, कौन सीजन में क्या, कौन सी सब्जी का उत्पादन करना है, कौन सा लगाना है, वो सब हम लोग को जानकारी देते हैं केवीके से। ब्रजेश सब्जी की खेती करके काफी खुश हैं। उन्हें मालूम है कि सब्जी का उत्पादन होगा तो खपत भी अवश्य होगी, क्योंकि भोजन मनुष्य के लिए जरूरी है और भोजन के लिए थाली में सब्जी होना भी जरूरी है। देखिए सर, आज के ज़माने में आदमी कुछ भी छोड़े, सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन खाना नहीं छोड़ेगा सर। खाना नहीं छोड़ेगा, बिना सब्जी का रोटी नहीं खाएगा, बिना सब्जी का चावल नहीं खाया जाएगा। इसीलिए मैं सब्जी खेती को पसंद करता हूँ। दुम्बिकिरे क्षेत्र में उपजाई जाने वाली तकरीबन प्रत्येक सब्जी की खेती करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से गोभी वर्गीय सब्जी, टमाटर, बैंगन, मटर, कद्दू और मिर्च शामिल हैं। दुम्बिकिरे पहले पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र से उन्हें सब्जी की खेती की तकनीकी जानकारी मिली। अब वे पौधों को पंक्तिबद्ध ढंग से लगाते हैं और कतार से कतार की दूरी आवश्यकता अनुसार रखते हैं। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है और सालाना पहले की तुलना में ज्यादा आमदनी प्राप्त होती है। गोभी, फूल गोभी, बंदा गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्चिया, बीन्स, मटर चीनी, लौकी, कादू, लौकी और सब करते हैं, टोटल सब। डॉक्टर संजय सारथी नोवामुंडी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक हैं। उनका मानना है कि अधिक उत्पादन और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। पहले क्षेत्र के किसान पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे बीजोपचार, कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी तथा समय के अनुकूल खेती पर विशेष ध्यान देते हैं। किसानों का प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद जैविक खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। पहले जमाने में अभी लाइन बाई लाइन करते हैं सीरियल। केवीके सिखाए अभी के वो लाइन करने से उससे फसल ज़्यादा हो जाता है और दूरी भी ठीक पकड़ लेता है। मार्केट कहाँ है? मार्केट डांगोपूसी और नौमंडी। ये लोग बीज भी देते हैं? हाँ, बीज भी देते हैं और कुछ खरीद के भी लेते हैं हम लोग बाजार। मुनाफा हो जाता है? साल में हम लोग 2.5-3 लाख कमा लेते हैं। मज़ा आ रहा है, इसीलिए हम लोग नौकरी वोकरी नहीं करते हैं, खेती भी बरमास खेती करते हैं, सालों भर सब्जी के। उनका मानना है कि खेती बाड़ी में टपक सिंचाई का उपयोग काफी फायदेमंद है, इससे पानी की बचत होती है। वे बताते हैं कि मल्चिंग से सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे फसलों उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बदलाव आ रहा है किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से। जो पहले किसान लोग अपना पारंपरिक विधि से करते थे, जैसे दूरी अपना जो पौधा से पौधा का दूरी, बीज उपचार हुआ, सही समय हुआ, इसको वो लोग ठीक से नहीं करते थे। लेकिन वो प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छे अच्छे किस्म, अच्छे अच्छे बीज और बीज का उपचार समय पर लगाना, सही दूरी पर लगाना, उसको रासायनिक का भी जानकारी दिया जा रहा है, उसका हानि भी बताया जा रहा है कि रासायनिक का क्या हानि है, और जैविक भी बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल करा के बताया जा रहा है। तो इस तरह से उन लोग जैविक तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है और जैविक खेती को अपना रहा है, और इससे जो लागत है वो भी कम हो रहा है और वातावरण भी सुरक्षित हो रहा है, मिट्टी भी सुरक्षित हो रहा है। इस प्रकार से उन लोग जैविक तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। डॉक्टर संजय सारथी बताते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम के अन्य प्रखंडों में भी किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, ड्रिप इरिगेशन का फ़ायदा अलग है। इसमें टपक विधि जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसलिए कि किसान को जब या तो पंप सेट पे पटाता है या फिर कहीं नाली से, नहर से, लेकिन उन लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को ज़मीन में डाल देता है, जो ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है।
और टपक विधि में यही चीज़ है कि एकदम जितना ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत है, जड़ के सामने, वही जड़ के सामने ही गिरता है। और इससे क्या है, एक ड्रिप में मल्चिंग भी रहता है, जिससे जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उसका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब एक्टिविटी बढ़ जाता है तो सारा फंक्शन जो है मिट्टी का, जैसे नाइट्रोजन का जमा फिक्सेशन या उसके जड़ से जो भी आपका पोषक तत्व है वो प्राप्त हो जाता है पौधा को। इसलिए ड्रिप इरिगेशन का बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन सब किसान इसको खरीद कीमत के चलते नहीं लगा पाता है। और उसके बाद दूसरा जो है सिंचाई यदि अपना कर रहे हैं तो उसमें भी इतना सिंचाई कीजिए कि खाली जड़ में पानी मिले या फिर नमी खाली रहे। एक्सेस सिंचाई बहुत ही ख़राब है, इससे बहुत सारा जो हानिकारक जीवाणु है, हानिकारक फंगस है, वो एक्टिवेट हो जाता है और रोग का प्रकोप हो जाता है पौधे। खेती किसानी की नई तकनीकों के इस्तेमाल और प्रशिक्षण के कारण क्षेत्र में पलायन पर लगाम लगा है। किसानों की आर्थिक उन्नति हुई है और जीवन स्तर भी पहले से बेहतर हुआ है। किसान तो बहुतों है, जैसे आपका ये अभी जो आपका हरी बोंगोंगा हो गया, गणेश केरई हो गया, रामचंद्र केरई, अमरनाथ लागुरी, कैरा सिंकू, आपका दुम्बी केरई, ये सारा किसान बहुत है जो इस एरिया में फ़ायदा कर रहा है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रखंड में, यहाँ 18 ब्लॉक, पश्चिमी सिंहभूम में 18 ब्लॉक, तो 18 प्रखंड में ज़्यादातर हर एक बहुत किसान है जो मेहनत कर रहा है प्रशिक्षण प्राप्त करके। यहीं से नहीं, दूसरा जगह से भी प्रशिक्षण कर रहे हैं। कुछ किसान बिना प्रशिक्षण का भी जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उससे सीख के आगे बढ़ रहे हैं और अपना आमदनी को बढ़ा रहे हैं। हालांकि ज्यादा फसल उत्पादन करने के क्रम में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रशिक्षण और जागरूकता की वजह से किसान अब जैविक खेती के लाभों को समझने लगे हैं। बहुत रुक गया, बहुत ज़्यादा रुक गया। बहुत किसान तो आपका काम करने गया गुजरात, बम्बे, लेकिन वहाँ फ़ायदा नहीं बुझाया। यहाँ के उसका खेती कर रहा है और अपना लाभ कमा रहा है और बोल रहा है और नहीं जाएंगे, और मोटरसाइकिल तक ले लिया, गाड़ी से सब्जी बेच रहा है। तो समझ लीजिए, एक वो किसान ड्राइवरी करता था, पिछला बार आप लोग आए थे उस समय किए थे, तो वो किसान भी अभी छोड़ दिया, रास्ते में मिलेगा आपको, खेती कर रहा है और वो बोल रहा है और हम ड्राइवर में जाएंगे नहीं। उसको 10-12 हज़ार रुपया देता था खाने किसी तरह, अभी वो लाखों रुपये कमा रहा है। चेरिया सिंह को कई सब्जी फसलों की खेती करते हैं। वे पंजाब में लंबे अरसे तक रहे और उपलब्ध संसाधनों से 2 एकड़ रकबा पर खेती कर अच्छी कमाई कर लेते हैं। नहीं, उत्पादन कम होता, थोड़ा सा कम होता, नहीं कम तो नहीं होता है सही शुरुआती में, लेकिन आप सही ढंग से उसको जो वो चीज़ आपका कॉम्पोजिशन है मिला के आप सही समय में डालिएंगे तो आपका उपज में कमी नहीं आएगा। तो और मतलब मिट्टी का जांच कराइए, उसमें आप केचुआ खाद है, ये सब है, ट्राइकोडर्मा है, सारा चीज़ डालिएगा तो उससे फ़ायदा ज़्यादा है। उपज मान लीजिए आपका थोड़ा सा कम भी होगा तो फ़ायदा ज़्यादा है, मिट्टी का सुधार होगा, आपका जो सब्जी खाएंगे वो आपका हेल्दी रहेगा, विषैला फ्री। अजय पूर्ति नोआमुंडी के युवा किसान हैं। ये तकरीबन 3 एकड़ की भूमि में खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इन्हें मनरेगा की योजना का लाभ मिला है और ये फलदार वृक्ष जैसे आम, मौसम्बी, अमरूद, अनार जैसे पौधों को अपने बाग में लगाया है। इनसे फल की प्राप्ति की अवधि के बीच उन्होंने मिश्रित खेती की शुरुआत की, जिसकी जानकारी उन्हें सोशल मीडिया से प्राप्त हुई। हम लगाए हैं, बंदा को भी लगाए हैं और फूल को भी, टमाटर लगाए हैं और बैगन भी लगाए हैं और ज़मीन तैयार करना है। अभी तो तकनीक ऐसे हम पंजाब सिस्टम लगे हैं, पंजाब सिस्टम लगाए हैं, मतलब कि आड़ कली सीधे बनाते हैं वो बैल से। तो हम बूढ़े हो गया ना, तो वो आड़ बनाने नहीं सकेंगे।
पंजाब सिस्टम बनेंगे, वो बैल जोड़ा करके जोतेंगे। जी हाँ हाँ, वो 10 साल रहे थे। प्रशिक्षण से उन्हें काफी लाभ हुआ है। वे फल वृक्षों में लगने वाले कीड़ों की पहचान कर उनसे बचाव का उपाय करने में समर्थ हैं। उन्हें ट्राई से भी फलदार वृक्षों के रखरखाव एवं खेती बाड़ी की जानकारी मिली है। हम जो है आपका मनरेगा योजना के तहत लगाएगा 3 एकड़ में, तो उसमें कहा गया कि इसमें 3 साल तक आपको इससे आपको कुछ उत्पादन, ये आपका कुछ ये नहीं होगा, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट से उत्पादन नहीं होगा। तो हमने अपना सोच के लगा कि जब तक 3 साल हमको कुछ नहीं मिलता है तो अपना हम उसमें मिश्रित खेती, जो खेती इसके बीच में खेती करना चालू किया। तो उसमें 2 काम हुआ, जैसे आपका इधर साग सब्जी भी हुआ और इसमें जो पानी ऑटोमेटिक उसमें उनको भी मिलता गया, मतलब अलग से उसको देना नहीं पड़ा। हाँ, खाद पानी अलग से उसको देना नहीं पड़ा, इसी से उनको यह हो गया। मिश्रित खेती और फलदार वृक्षों की बागवानी के साथ साथ अजय मछली पालन और बकरी पालन भी करते हैं, जिनसे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इस कार्य में सालों भर उनके साथ 2 श्रमिक सहयोग करते हैं। अजय बताते हैं कि क्षेत्र में बाजार की अच्छी व्यवस्था है। जी, बाजार हम लोग का यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आपको बगल में जो आप चौक से गुजरे कुटिंता चौक है, आप इधर आपका डंगवा पुसी, वो सवेरे आपका 2 घंटा का मार्केट लगता है। इधर मतलब बाजार का यहाँ कोई कमी नहीं है बेचने के लिए, कोई दिक्कत। आपका नौमंडी यहाँ से हम लोग 5 किलोमीटर जाते हैं, तो वहाँ बेचने का कोई यह नहीं है। अजय एक शिक्षित किसान हैं। उनका मानना है कि शिक्षा से खेती बाड़ी और भी बेहतर ढंग से किया जा सकता है। बहुत सारा जानकारी मिल पाती है सर। इसमें पढ़ाई लिखाई करने से आपको किस तरह इसमें आपका जैसे इसमें कीटनाशक से कैसे आपको बचाया जा सकता है, और क्या चीज़ का आपका जैसे मिट्टी में क्या चीज़ का पोषक तत्व कमी है, मतलब बहुत सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाता है। अगर पढ़े लिखे नहीं रहते तो आप क्या इसमें क्या बीमारी लग रहा है, क्या कीड़ा लग रहा है, इसको किस दवाई से हम ट्रीटमेंट या करें, उससे आपका पता नहीं चल पाते है। अजय मानते हैं कि प्रशिक्षण सफलता का आधार है। उनका मानना है कि खेती बाड़ी के काम को अगर पूरी शिद्दत के साथ किया जाए तो इससे अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है और पलायन से भी बचा जा सकता है। अजय बताते हैं कि गांव के कई युवा किसान उनकी सफलता से प्रभावित होकर खेती बाड़ी से जुड़ने लगे हैं। कुछ बीच में जैसे उनका प्रोग्राम चलता है, जैसे कुछ अगर वैसे उनका तरफ से चला तो बीज भी कभी कभी उपलब्ध करा देते हैं, और कभी कभी ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके बाद कुछ जानकारियाँ भी देते हैं। हरिलाल भुबुंगा किसानों के प्रशिक्षक और प्रेरणा दोनों ही हैं। वे किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं और किसानों का मार्गदर्शन करते हैं। वे किसानों तक तकनीकों की जानकारी पूरी शिद्दत के साथ पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले सर ये तो स्टार्टिंग ये अपने आप से मतलब एक मनरेगा के तहत ही जुड़े हुए थे, तो उसको देख रहे थे कि मनरेगा के तहत में भी जुड़ा हुआ था। तो फिर उसमें जो उसमें मतलब जो सही टेक्निक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था उसको, क्योंकि उसमें सरकार का काम होता है कि वो मतलब बहुत अपना जगह पर व्यस्त रहते हैं, उस वजह से मतलब किसान के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग आ गए और इसको थोड़ा सा गाइडलाइन दिए कि इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हरिलाल बताते हैं कि बागवानी से जुड़कर एवं प्रशिक्षण तथा तकनीकों की जानकारी से अजय पूर्ति जैसे किसानों को काफी लाभ मिला है। उनकी आय में वृद्धि हुई है और जीवन स्तर बेहतर हुआ है। तो पहले क्या होता था कि उसमें अधिकतर वो काम करते थे, है ना, तो उसका मतलब काम करते करते साथ में बागवानी भी कर लिए, तो उसका जो मतलब एक तरफ से आमदनी आ रहे थे, वो अभी मतलब अपना बागवानी की तरफ से भी अपना आमदनी आने लगी। तो मतलब पहले जैसे उसका मतलब जीवन चल रहा है तो उससे अभी बेहतर और भी बेहतर हो गया। मतलब क्योंकि मतलब जिस जगह से आ रहे वो सीमित पैसा था, तो यहाँ है कि अनलिमिटेड कमा सकें, क्योंकि मतलब वो अच्छा से करेंगे तो उस हिसाब से वो अपना पैसा इनकम कर रहे हैं। हरिलाल मानते हैं कि युवाओं में असीम ऊर्जा और जिज्ञासाएं होती हैं। युवा खेती किसानी में अपनी ऊर्जा और जिज्ञासा से न केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि खेती किसानी में व्यापक परिवर्तन भी ला सकते हैं। तो सर उसमें तो बहुत ही बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा चीज़ नया तरीके से करने को, और जो भी मतलब जो नौ युवाओं के बीच में जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिज्ञासा जो होती है, जो कोई भी चीज़ को करने के लिए जो जिज्ञासा रहता है जो युवाओं में ही होती है। जो नया चीज़ कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको अगर बेहतर तरीके से करवाया जाए तो बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो उस स्थिति में अपना एरिया को लेकर भी डेवलप बहुत अच्छा से। खेती बाड़ी से जुड़कर युवा क्षेत्र में रहकर ही अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। पलायन करने वाले युवाओं की संख्या में भी कमी आई है। बुबुंगा मानते हैं कि खेती किसानी रोजगार का बेहतरीन जरिया है। युवा खेती किसानी को
अपना करियर के रूप में चुन सकते हैं। तो सर मान ली ऐसा परसेंट में बात करें तो पहले मान ली 20% यहाँ से पलायन होती थी, तो 20% से अभी मतलब कम से कम हो गया, कम से 5% अभी तक कम हुआ है। 20% पलायन हो रहे थे तो कम से कम 5% अभी तक में पलायन रुक गया है, क्योंकि बहुत ऐसे युवा हों अपना खेती से जुड़ गए हैं। ओइसिया गांव के युवा और किसान लंबे समय से खेती बाड़ी के काम से जुड़े हैं, लेकिन अब यहाँ किसान जागरूक और प्रशिक्षित हैं। वे खेती किसानी की नई तकनीकों को अपना रहे हैं और अच्छी आमदनी के साथ साथ अपने जीवन स्तर को भी ऊंचा कर रहे हैं। क्षेत्र में पलायन रुका है और खेती किसानी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है। ओइसिया के किसानों ने साबित कर दिया है कि तकनीकों का उपयोग, योजनाओं के प्रति जागरूकता और प्रशिक्षण से खेती किसानी के क्षेत्र में परचम लहराया जा सकता है और इस जिज्ञासा को कृषि विज्ञान केंद्र ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी हैं, लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम अगले अंक में ज़रूर देने का वादा करते हैं। अब बारी है आपकी। कागज़ और कलम उठाना है और हमारा पता नोट करना है, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो देर किस बात की? अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।